अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विच फील्ड शुड यू चूज़ इन यूनिवर्सिटी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सेकेंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस फील्ड में जाएं और उसमें क्यों जाएं। नॉर्मली ये होता है, अच्छा सबसे पहले ये कि ये वीडियो फ्रीलांसिंग से थोड़ी सी रिलेट इस तरह करेगी कि मैं आपको बताऊंगा कि इन द ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी एरा आपने फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स के काम कैसे करने हैं और साथ साथ आपने यूनिवर्सिटी को कैसे कंटिन्यू करना है। देखें, मैक्सिमम यही होता है कि हमारे मुल्क में जिनके अच्छे नंबर आते हैं उनको कहते हैं आप मेडिकल में चले जाएं या इंजीनियरिंग में चले जाएं। अगर जिनका इन दो जगहों पे नहीं होता, आप सीए कर लो, आपके अच्छे मार्क्स हैं। हालांकि किसी को पता ही नहीं होता कि क्या उसकी एक पर्सन की सीए वाली तबीयत है, क्या एक पर्सन सिविल इंजीनियर है, क्या वो जाके कहीं साइट पे खड़ा होगा, या अगर वो कोई और उसने कोई इंजीनियरिंग की है, क्या उसने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो क्या किसी पावर प्लांट में जाके वो उसका तबीयत है वहाँ पे उसको मैनेज करने वाली। ये चीज़ें कोई देखता ही नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे देखनी है और फिर आपने करियर सिलेक्शन कैसे करना है। और साथ साथ मेन वीडियो का लुबे लुबाब यही है जो कि मैं अभी बता देता हूँ कि आपने साथ साथ फ्रीलांसिंग करनी है ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ। और फ्रीलांसिंग करें, ई कॉमर्स करें या कोई भी काम करें, आप इसके अलावा 10 और काम हो सकते हैं, लेकिन सब ऑनलाइन काम करें, ऑफलाइन भी करें इवन, लेकिन साथ काम करें। अब साथ काम आप तभी कर सकेंगे कि जब आपके पास इनफ टाइम होगा। इनफ टाइम तब होगा जब आप अपनी पसंद की फील्ड में जाएंगे। अब ये क्या बात है, अच्छा जब एफएससी करते हैं आप तो किसी अपने बड़े से पूछते हैं कि मैं कौन सी फील्ड करूं, तो आपका कोई बड़ा यही कहता है कि ये बंदा दुबई में जाके 8 लाख 6 लाख सैलरी ले रहा है और इसने ये वाली इंजीनियरिंग की थी, आप भी ये कर लो, बस आप चले जाते हो। हालांकि इस तरह कभी भी आपने नहीं करना। आपने हमेशा वही काम करना है कि जो आपके लिए अच्छा हो, जिसमें आपके इंटरेस्ट हो। देखिए, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मेरा छोटा भाई है, वो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा तेज़ था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो उसके एफएससी की थी उसमें ही वो बहुत ज़्यादा, उसने उसी टाइम ही सारी अपनी सैलरीज वगैरह सब खुद वो फ्रीलांसिंग से और बाकी वेरियस तरीक़ों से वो पे कर रहा था। तो अब सब उसको यही कहते थे कि तुम एफएससी के बाद जो है कंप्यूटर साइंस करना, क्योंकि तुम कंप्यूटर में बहुत तेज़ हो, कंप्यूटर में तुमने पहले ही अर्निंग की हुई है, तुम्हें यह आता है वो आता है। तो सब यही कि जी वो कंप्यूटर में या कंप्यूटर साइंस में या आईटी वगैरह में जाएगा। अब उसको मैंने बहुत ज़्यादा समझाया था और उसको मैंने पूरा, मतलब फर्स्ट ईयर में था तो बल्कि जब वो मैट्रिक में था उस दौरान मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे पता था कि ये क्या, इसके क्या मसले हैं। तो मैंने उसको उस टाइम से बताया था कि तुम अपने आप पे रिसर्च करो, 2 साल लगाओ, तुमने सेकंड ईयर में जाके ये डिसाइड करना है कि तुमने क्या करना है। अब उसको मीडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, तो उसने कहा कि मैं मीडिया करूँगा, मैं मैस कॉम करूँगा। वेल गुड हो गया, कोई मसला नहीं है, तुम इसी में जाओ। हमने, हालांकि उसको सब कह रहे थे नहीं तुम सीएस करो, जो एक हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट है, स्पेशली जो बड़े, क्योंकि उनके दौर में ये था कि 90s में या अर्ली 2000 में अगर कोई इंजीनियरिंग करता था तो उसको बहुत जल्दी से जॉब हो जाती थी। इट वॉज ऑब्वियस, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा जॉब्स थी, क्यों, और उनकी इवन डिमांड भी नहीं थी। लेकिन अभी आज के दौर में ये चीज़ नहीं है। इंजीनियरिंग जो है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सैचुरेटेड हो चुकी हैं, इनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। चली वाला आके शोर कर रहा है, तो पता नहीं अब आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हो जाए तो आई एम सॉरी। तो मैं आपको भाई की स्टोरी सुना रहा था, तो वो मैथ्स कॉम में गया। अब क्योंकि जो मैथ्स कॉम में जाके उसने काम शुरू किया, जो उसकी पढ़ाई थी वो आज से 2 साल 3 साल पहले उसके ज़रिए वो अर्निंग कर रहा था। लाइक अगर उनके कोई ग्राफिक डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स हैं, उनके वीडियोज़ के कोई सब्जेक्ट्स हैं, तो वो तो 2 साल पहले से कर रहा था। तो उसके बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड्स आना शुरू हो गए, और स्पेशली जो उसकी यानी इस फील्ड से रिलेटेड थे। मसलन एक उनका प्रोडक्शन का एक था, तो प्रोडक्शन में उसके फुल ग्रेड। फिर अगर कोई रिकॉर्डिंग, ये चीज़ें, क्योंकि मैथ्स कॉम इससे रिलेटेड है, तो उसमें उसके बेहतरीन किस्म की ग्रेड्स भी। और सारी पूरी की पूरी क्लास आके उससे पूछ रही कि ये बताओ, हमें ये बताओ। एग्जांपल देता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में जाके उनको पढ़ाया गया कि डिज़ाइन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। और ग्राफिक डिज़ाइन में उनको फोटोशॉप, ये चीज़ें सिखाई गई, जो कि उसने मैट्रिक में या इवन फर्स्ट ईयर जो था उसका स्कूल का, कॉलेज का, उसमें उसने वो चीज़ें सीखी हुई थी। अब पूरी क्लास आके उससे प्रोजेक्ट्स बनवा रही, उससे काम करवा रही। उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि जिस काम में उसकी इंटरेस्ट थी वो नेचुरली कर रहा था, वही जाके उसने यूनिवर्सिटी में भी पिक कर लिया। अब उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो पूरा दिन जाके एक किताबी कीड़ा बना रहे। वो बिल्कुल नॉर्मली अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और उसकी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसकी उसमें इंटरेस्ट है। तो उसको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि मैंने ये सवाल हल किया है, मैंने ये याद किया है, मैंने समझा। उसको पहले से ही 90% चीज़ों का पता है, तो वो जाके उसमें एक बेस्ट किस्म की अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि उसका इनपुट थोड़ा है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट उसी चीज़ में है, तो वो बहुत ही अच्छा आउटपुट आ रहा है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप में देखें, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, आपको क्या चीज़ करते हुए आसानी होती है, आपको लगता है कि ये चीज़, दिस थिंग इज़ मेड फॉर मी। एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, तो मैं यूनिवर्सिटी जब गया, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। अब उसमें तो मैथ्स के 3 4 5 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन मैथ्स में मैं पढ़ता भी नहीं था ज़्यादा, और मैं सिर्फ बस इक्का दुक्का क्लास ले लेता था, पेपर में जाके देखता था। और बिलीव मी, आप जिन लोगों को पता है
लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल, ये एक ठीक ठाक मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, इनमें लोग 4-4 साल रो रहे होते हैं। मेरे सब में फुल ग्रेड और बाकी मेरे किसी में सी, किसी में डी ग्रेड। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती थी, मुझे नेचुरली पसंद थी, मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, तो मेरे उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे, पूरी क्लास आके मुझसे एट दी एंड सीख भी रही थी। इसकी सिंपल वजह यही है कि मुझे एक चीज़ में इंटरेस्ट थी, लेकिन वो खैर मेरी फील्ड से थोड़ा सा मैच कर रहा था। तो बात अगेन वही है कि देखें, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी फील्ड जो है ना, इनकी ठीक है, ये अपने वक्त में 90s में 2000 में अच्छी डिमांड थी। आज के दौर में अगर कोई 10 वैकेंसीज हैं तो कोई 10,000 लोग बाहर आ रहे हैं, या अगर प्राइवेट में भी आपकी अगर 100 लोगों की डिमांड है तो इसकी जो सप्लाई है वो 10,000 आ रही है। तो वो लोग सारे के सारे वहाँ पे पूरे ही नहीं हो सकते, तो आप इवेंचुअली आप जॉब भी नहीं कर सकते। और ठीक है, अगर आप ये बात भी कर रहे हो कि मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा कि मैं जॉब करूँ, लेकिन फिर आप एक ऐसी फील्ड में जाओ, ऐसी चीज़ में जाओ यूनिवर्सिटी में कि जो आपको इंटरेस्ट हो। जब आपकी इंटरेस्ट होगी तो वो आपकी फील्ड बेहतरीन से बेहतरीन होती जाएगी और आप उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी लोगे और ऑटोमेटिकली खुद आपके पास लोग आएंगे और आपको जॉब भी मिलेगी। अगर आप जॉब नहीं भी करते, आप इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाएगी कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होगी, तो आप खुद ही जाके उस पर इवन आप एम्प्लॉयमेंट दोगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे छोटे भाई के साथ इस टाइम 3 से 4 ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो कि हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइन का काम है वो सारे कोई वासिफ़ के, मेरा भाई का नाम वासिफ़ है, उसके क्लास फेलोज वगैरह थे, उनको हम मैनेज कर रहे हैं, उसी के क्लास फेलोज उसी के साथ जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक चीज़ में इंटरेस्ट थी, वो उसी में गया और वो उसमें एक्सेल कर गया। तो यही बात आप सबको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट आप उसमें जाएँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपको उसको इंटरेस्ट होगी तो आपको ये मसला नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा वही किताबी कीड़ा बन के बैठा रहूँ, तो आपके पास इनफ टाइम होगा। उस इनफ टाइम को आप यूटिलाइज़ करें, किधर? आप फ्रीलांसिंग करें, आप ई कॉमर्स करें, आप कोई जो स्किल सीखें उसको आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए प्रमोट करें। लाइक आप आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है जिसमें आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं हो रहा, आप ई कॉमर्स में चले जाएं, वो नहीं हो रहा, आप जाके कॉल सेंटर में जॉब कर लें, 3-4-6 महीने जॉब करें, आपको समझ आएगी कि कॉल सेंटर का एटमॉस्फेयर कैसे चल रहा है। आप हो सकता है कि कल जाके अपने 1-2 क्लाइंट भी मिल जाएं कॉल सेंटर से के ज़रिए, आप उनको जाके पर्सनली सर्विसेज देना शुरू कर दो, आप अपना कॉल सेंटर बना लोगे। आप में एक आगे बढ़ने का जज्बा होगा, लगन होगी, और आप इस वजह से नहीं रुके होगे कि यूनिवर्सिटी जो है उसने आपको बांध के रखा हुआ है। अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है, आप एग्जांपल दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसने आपको रुला के रखा होगा, बेशक आप नस से करो, प्यास से करो, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, वो आपको उधर से निकलने ही नहीं देगी, क्योंकि आप वही नहीं कर सकोगे, तो आप और क्या करोगे? अगर आपकी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप साथ में फिर सारा कुछ कर सकोगे और आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, आपको टेंशन भी नहीं होगी और ईजिली चीज़ें आपसे मैनेज होती जाएंगी। और इवन यूनिवर्सिटी में लोग आपको अप्रोच करेंगे कि आ जाओ हमारे साथ। ये बिलीव मी, मेरा भाई 5th सेमेस्टर में है या 4th में, अभी उसको लोग अप्रोच करते हैं कि आ जाओ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आप खुद सोच लें कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन लास्टली मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था, आप वो फील्ड सेलेक्ट करें जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, दैट्स इट। किसी चाचू मामू पापा के कहने पे ना जाएं कि ये बंदा 10 लाख सैलरी ले रहा है तो आप भी ले लोगे। आप 10 लाख इधर शायद 2 दिन का कमा लो अगर ई कॉमर्स में, और कितने काम है मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आप कभी भी ये मोटिवेशन ना रखो कि यार इसमें ये पैसा है तो बस इसमें पैसा कमाया है मैं भी जाऊँगा। आप अपनी इंटरेस्ट देखो, ऑटोमेटिकली जो पैसा उसका एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास आता जाएगा। लेकिन अगर आप यही देख के जाओगे कि भाई ये इधर जाते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये उसने इतना कमाया है, तो आप उसमें हो सकता है आप भी कमा लो, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे, आप उस तरह एक्सेल नहीं कर सकोगे जितना एक नॉर्मली आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकोगे, अपनी इंटरेस्ट वाली फील्ड में। और एक लास्ट बात कि चलें, अगर आपने कोई गलती से अगर अपनी फील्ड में नहीं गए, कहीं और चले गए, तो फिर भी आपके पास टाइम है कि आप उसको इतना रखें कि आप पास हो जाएं। और साथ साथ आपको थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं। उसके अलावा ये जो मैंने मेंशन की, अगर आप कारी साहब हैं तो आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग करें, उसमें इतना बड़ा स्कोप है आजकल के बंदा सोच नहीं सकता, स्पेशली आफ्टर कोरोना। मेरे छोटे 2 कज़न हैं और वो दोनों, उनकी मेरे ख्याल में 5-5 हज़ार रुपया वो एक कारी साहब को दे रहे हैं, जो कि उनको पर महीने का वो घर से जूम पे क्लासेस ले रहे हैं डेली की बेस पे, और वो हैं भी फीमेल, बल्कि कारी साहिबा हैं। तो आप खुद सोचें, 2 लोगों से वो 10,000 ले रही हैं, 10 लोगों को करा रही हैं, आंखें बंद करके लाख रुपया तो उसका इधर ही आ गया। वजह क्या है कि आपने फील्ड के साथ इंटरेस्ट लेना है, आपने अपनी फील्ड को पकड़ना है और उसमें एक्सेल करना है। बातें बहुत लंबी हो गई, कुछ चीज़ें रिपीट भी हो गई हैं। मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें रिपीट ना हो, एक बात एक ही दफ़ा हो, तो वो इसलिए रिपीट हो जाती है कि मैं एक चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।